हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। क्लियर है। तो वैसे दोस्त, जो पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर के पहले पार्ट 1 वीडियो को देख लेंगे। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना वक्त को गवाए हुए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो। चलिए देखिएगा। तो ये रहा आपके सामने आज का जो हेडिंग है। क्लियर है। उम्र संबंधित। ये रहा आपका पार्ट 2। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है। ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से ये लिखा है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों का, यानी कि राम का और उनके पुत्र का, दोनों का यहाँ पे उम्र पूछा जा रहा है प्रेजेंट टाइम का। ठीक है। तो मेरे भाई इसको आप पहले तो आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं, और अगर बाई ऑप्शन नहीं उड़ाएंगे तो हम उसको बेसिक भी बताएंगे। लेकिन पहले आइए बाई ऑप्शन उड़ा के दिखाते हैं कैसे होगा। तो सर सवाल हमारा यही बोला है कि वर्तमान में राम अपने पुत्र के आयु का 4 गुना है। ठीक है। सर 4 गुना है कहने का मतलब ये हुआ कि लाजिमी अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को लेकर चलेंगे, अगर 60 और 15 की बात करें तो सर ये 15 का जो 60 है वो 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। ये बात भी अभी फिलहाल सही है सर कि यहाँ पे अगर आप राम का उम्र मानेंगे 60 तो उनके पुत्र का उम्र मानना पड़ेगा 15। 4 गुना तो है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में क्या बोला था कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम में ये हालात है ये लोग का, तो 5 वर्ष बाद राम हो जाएगा मेरे भाई 65 साल का, और 5 साल बाद हो जाएगा उनका पुत्र जो है वो हो जाएगा 20 साल का। और तब बोला था कि 3 गुना है, तो क्या आपका 20 का 65 3 गुना है? तो आप बोलेंगे नहीं। ठीक है। और नहीं मतलब कि पहला ऑप्शन यहाँ काम से गया। ठीक है सर। अगर आप दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि 10 का ये 40 4 गुना है सर, यानी कि प्रेजेंट टाइम वाला कंडीशन से सही है। ठीक है। लेकिन सर अगर 5 वर्ष बाद देखना है तो सर 5 वर्ष बाद हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा आपका 15। ठीक। और बोला यही था कि 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो यार 15 तिया क्या होता है सर? 15 तिया होता है 45। ये बात सही है सर कि ये 3 गुना हो गया। तो जब दोनों बात यहाँ पे आपका सेटिस्फाई कर गया तो आप कह सकते थे यहाँ पे कि सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन बी क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर था। क्यों? क्योंकि सर दोनों कंडीशन को यहाँ पे मैंने सेटिस्फाई करा दिया। अब किसी को लगता है सर थोड़ा सा आगे बढ़िए और बाद बाकी और भी जो ऑप्शन है सर उसको सेटिस्फाई करा के दिखाइए। तो अगर आप 5 और 20 को देखेंगे तो सर ये भी 4 गुना है, यानी कि पहला कंडीशन सर यहाँ भी आपका क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन बोला था कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये बन जाएगा आपका 25 और ये बन जाएगा आपका 10। तो क्या ये 10 का ये 3 गुना है? तो सर नहीं है। और नहीं है मतलब कि ऑप्शन सी भी यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप बात करें लास्ट वाले का तो ये 32 और जो 8 चौके 32 होता है सर, ये वाला बात भी 4 गुना है। बढ़िया बात है। लेकिन अगर 5 साल बाद की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 37 और ये बन जाएगा आपका 13। तो क्या 13 का 3 गुना 37 होता है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो यानी कि ऑप्शन डी भी यहाँ से गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो आप देखे होंगे सर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बना मेरे भाई, वो बन गया आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक? अब आते हैं सर, ये तो बाई ऑप्शन हो गया, लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा सर आप बेसिक कैसे बनाएंगे थोड़ा सा आइए उसको भी दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कहानी यह है कि वर्तमान में 4 गुना था, तो आप मान लेंगे मेरे भाई अगर उसके पुत्र को मानिएगा x, तो उसके पापा जी का कितना हो जाएगा? पुत्र अगर x रहेगा तो पापा जी का 4x हो जाएगा। ठीक है। 5 वर्ष बाद सर, 5 वर्ष बाद मतलब कि इसमें 5 जोड़िए और इसमें भी 5 जोड़िए। 5 वर्ष बाद क्या होगा भाई?
तो उनके जो पापा जी हैं यानी कि जो राम का उम्र है वो किस अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा, यानी पापा का उम्र ज्यादा होगा इसलिए बेटा में 3 से गुना करेंगे। तो सर ये हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस का 5 हो जाएगा, और यहां से देखेंगे हो जाएगा 3x और 3 बचे हो जाएगा 15। 3x को उठा के इधर लाएंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ से अगर भेजेंगे उधर माइनस हो जाएगा। सर x का वैल्यू हमको यहाँ पे कंप्लीट 10 बनेगा। सर जैसे ही x का वैल्यू 10 बन गया तो हमको पता था कि x हम किसका माने थे, पुत्र का, और 4 गुना था उनके पापा जी का। तो सर 4 गुना मतलब कि अगर उसको 10 को 4 गुना करेंगे तो सर 40 मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, राम का उम्र अगर यहाँ पे 40 है तो उसका पुत्र का उम्र कितना आ गया, 10 आ गया। ये रहा आपका बेसिक तरीका। अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ और उसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहां पे क्या है देखिएगा, लिखा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। इसका मतलब देखिएगा, एक बात तो समझ लीजिए, यहाँ पे ना कभी कभी क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है। दिक्कत क्या देता है कि अगर ये सिर्फ इतना बोलता है ना कि 5 गुना है, तो 5 गुना का मतलब क्या होता है कि अगर आप अगला को x मानेंगे तो इसको 5x मानना पड़ेगा। लेकिन 5 गुना अधिक, इसका सेंस हो जाता है मेरे भाई 6 गुना। लेकिन एक क्वेश्चन उस बेसिस पे बनेगा नहीं। अगर इसको आप 5 गुना लेकर चलिएगा तो समझिए क्या होगा। लिखा यही कि मेरी आयु मेरे बेटा से 5 गुना अधिक है मतलब प्रेजेंट टाइम की बात किया जा रहा है। ठीक, अब देखिएगा, यहाँ पे एक पिताजी मान लेते हैं और एक बेटा मान लेते हैं। अगर बेटा का x होगा तो पापा का 5x होगा। फिर लिखा है कि 6 वर्ष बाद मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 करेंगे, इसमें भी 6 करेंगे। अब सर पिताजी 3 गुना अधिक रहेंगे, इसलिए बेटा जी को कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 के साथ। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 5x प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 3x और 3 छक हो जाएगा यहाँ पे 18। जब 3x को इधर भेजेंगे मेरे भाई बचेगा 2x, और ये हो जाएगा 6 को जब उधर भेजिएगा तो मिल जाएगा आपको 12। जब 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 6। सर x का वैल्यू 6 आ गया। इससे समझ में आ गया कि प्रेजेंट टाइम में सर जो बेटा का उम्र था वो 6 साल का था, और 5 गुना पिताजी थे, यानी कि पापा का उम्र जो रहा होगा वो 6 × 30 रहा होगा। कब, वर्तमान समय में, है ना। वर्तमान समय में क्या क्या हालात रहा, तो सर पापा जी 30 साल का और बेटा जी कितने साल का, 6 साल का। हमसे बोला था कि 2 वर्ष बाद, देखिए सवाल लिखा है यहाँ पे, 2 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी, 2 वर्ष बाद, है ना। अब सर जब 2 वर्ष बाद की आप बात करते हैं तो सर अभी 30 था तो 2 वर्ष बाद 32 हो जाएगा, और ये 6 था तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 32 और 8 बन जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और 32 और 8 जब बनेगा तो बताइए मेरे भाई कि यहाँ पे आपका जो कहानी बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा यहां भी लिखा है आपका क्वेश्चन जो 3 है वो यही लिखा हुआ है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटा से 7 गुना बड़ा था। 5 साल पहले की बात किया जा रहा है, 7 गुना बड़ा था। देखिएगा पहले यानी कि ये सर पास्ट टाइम की बात किया जा रहा है, वो भी कितना साल, 5 साल पहले। तो सर 5 साल पहले, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं थोड़ा सा आराम से। ये रहा पास्ट, पास्ट में कोई आदमी उसका बेटा है। चलिए यहाँ पे एक पिताजी होंगे और एक उनका बेटा होगा। पास्ट में क्या हो रहा है कि अगर बेटा x का होगा तो पापा जी यहाँ पे 7x का होंगे। ठीक, हम बोलेंगे भाई साहब ये 5 साल पहले की बात है, आप प्रेजेंट टाइम में आइए, और जब आप प्रेजेंट टाइम में आइएगा तो जो 5 साल पीछे की बात था वो प्रेजेंट टाइम में हो जाएगा सर, यानी कि 5 साल जोड़ना पड़ेगा। अब आप पहुंच गए कहां पे, प्रेजेंट में पहुंच गए। ठीक है सर, लेकिन सवाल आगे क्या लिखा है कि अब 5 साल में वह अपने बेटा से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 5 साल में कहने का मतलब क्या है ना कि 5 वर्ष बाद, और बाद का सेंस वो होगा सर कि प्रेजेंट के बाद क्या होता है, फ्यूचर। यानी कि अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है कि 5 साल बाद, यानी सर पापा का हो जाएगा x + 5 तो प्रेजेंट में था, 5 और जोड़िएगा तो ये 10 बन जाएगा, और एक बन जाएगा सर x + 10।
ये हो गया फ्यूचर। अब कितना गुना रह जाता है? 3 गुना। यानी पापा जब 3 गुना है तो मेरे भाई बेटा को आप 3 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, अब ये दोनों हो जाएगा आपस में बराबर। अब आप उसको सॉल्यूशन कर लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। मिलेगा क्या? ये मिलेगा आपको 7x प्लस का 10, और इधर से मिल जाएगा आपका 3x, और 3 दहा हो जाएगा मेरे भाई 30। घटाइएगा हो जाएगा यहाँ पे 4x, अब इधर घटाइएगा तो मिल जाएगा 20। सर x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 पचे 20, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो आ गया 5। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी। 2 साल पहले, सर पहले की बात किया जा रहा है, 2 साल पहले, है ना। अब भाई पहले आप ये बता दो कि प्रेजेंट टाइम में निकाल लो। तो सर प्रेजेंट टाइम का जो हमारा उम्र होगा वो देखिए क्या होगा, x का वैल्यू 5 रखिए, तो सर 5 रखेंगे तो 7 पचे 35, 35 और 5 हो जाएगा सर प्रेजेंट टाइम में 40, और यहाँ हो जाएगा 5 और 5 10। ये हो गया प्रेजेंट टाइम का उम्र 40 और 10। लेकिन हमसे बोला है 2 वर्ष पहले, पहले मतलब पीछे, तो सर जो 38 वाला में 2 घटाएंगे तो बन जाएगा सर, सॉरी 40 वाला में 2 घटाएंगे तो बन जाएगा 38, और सर अगर 10 वाला में 2 घटाएंगे तो बन जाएगा 8। यानी यानी ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो सही आंसर निकल कर आया वो हो गया 38 वर्ष और यहाँ पे 8 साल। यानी ऑप्शन की अगर आप बात करें तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे 3 कंडीशन थे, पास्ट से पहले प्रेजेंट आए, प्रेजेंट के बाद हम लोग फ्यूचर चले, एकदम बिल्कुल बेसिक सा फंडा रहा आपका। ठीक है, चले आगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 की तरफ। ये सारे चीज को ना बाई ऑप्शन भी उड़ाया जा सकता है, नो डाउट, बट इसको बाई ऑप्शन उड़ाने के लिए आपको पीछे से चलना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा आसान होगा कि आप इसी को बना लीजिए। देखिएगा चौथा नंबर में, चौथा नंबर में लिखा है कि ए और बी का आयु का अनुपात क्या दिया है, 3:1 है। तो 15 वर्ष बाद यह अनुपात होगा। भाई क्या हो जाएगा 15 वर्ष बाद? एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन से मिरर है, सॉरी यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन से अधूरा लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको देखिएगा 5वें नंबर में यहाँ पे लिख रखा है नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है कि जो नीरज का जो आयु है वो सूरज से आधा है, बढ़िया बात है। फिर लिखा है कि यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुनी अधिक होगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु थी, यानी 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी ये बताना है। ठीक है, देखिएगा सर यहाँ पे एक नीरज रहा और यहाँ पे हम मान लेते हैं सूरज है। नीरज की आयु सूरज की आयु से आधा है। अगर सर सूरज का यहाँ पे आप x मानते हैं तो नीरज का x/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए, नीरज वाला में मेरे भाई 8 वर्ष आप घटा दीजिए, और तब सूरज वाला में बोला है कि 5 वर्ष जोड़ दिया जाए। चलिए जोड़ दिए, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना है। भैया सूरज वाला 5 गुना है, तो सर जब सूरज वाला 5 गुना है तो नीरज में 5 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए। अब जब ये बराबर हो जाएगा तो आगे का क्या कहानी होगा? सर अगर इसको हम गुना करें तो मिलेगा 5x, ठीक है, /2, और यहां से मिल जाएगा 5 8 40, 40/2, यानी कंप्लीट आप 20 कह सकते हैं। ठीक है यहां तक। अब इधर देखेंगे तो सर हो जाएगा x प्लस का 5। अब क्या करना होगा कि सर x को उठा के इधर लाइए, 20 को उधर भेज दीजिए, तो अगर x लाइएगा तो हो जाएगा x, यानी कि हो जाएगा 2x, और 3 यहाँ पे बचेगा। फाइनल कैलकुलेशन अगर आप करें तो 3x/2 बचेगा मेरे भाई, और यहाँ हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब सीन क्या होगा समझिएगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा, देखिए एक मिनट, यहाँ पे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये पूर्णांक में देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 20 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 सिर्फ एक नंबर के नीचे है। तो आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 × 5 आपका क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और ये तो सिंपल ऐसे रहेगा।
हाँ, अब अगर इसको आप इधर लाते हैं x को तो ये माइनस में हो जाएगा और अब यहाँ बचेगा 3x/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका सॉरी 8×5 = 40 ना, हम 80 लिख दिए जी। 1 मिनट ये 40 होगा और जब 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये 45। 3 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 15×3 = 45। सर x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा 15 दूना कितना 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग देखे क्या कि x का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना आ गया 30। x हम माने किसका थे सूरज का। अगर सर सूरज का यहाँ पे 30 हुआ तो सर यहाँ पे जो नीरज है उसका कितना हो जाएगा आधा था मतलब कि 15 हो जाएगा। ये हुआ आपका प्रेजेंट टाइम का उम्र। लेकिन बोला है कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले का मतलब पीछे। भाई साहब ये 30 वाला बन जाएगा आपका 28 और 15 वाला बन जाएगा आपका 13। तो कहीं 28 और 13 आपको नजर आ रहा है तो हाँ सर आ रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे छठे नंबर की तरफ और छठे नंबर को समझिएगा ध्यान से। छठा नंबर में लिखा है कि ए और बी की आयु का जो अनुपात दिया वो 3:2 है। ध्यान से समझिएगा, पहले इसको बाई ऑप्शन उड़ाएंगे और देन हम लोग फिर से बेसिक चलेंगे। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो क्या दिया है 3:2 है मतलब कि प्रेजेंट टाइम की बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 80 होगा। देखिएगा 80 तो होगा लेकिन कब 10 वर्ष बाद होगा 80। तो एक बात बताइएगा, जब 10 वर्ष बाद 80 होगा तो 10 वर्ष पहले की हमारा प्रेजेंट होगा, 10 वर्ष बाद मतलब कि 10 वर्ष तो फ्यूचर में चले गए। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखिएगा तो सर 10 वर्ष दोनों का 20 वर्ष घट जाएगा। यानी सर आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि 3x + 2x = 60 होगा मेरे भाई। क्यों 60 होगा? क्योंकि 80 अभी नहीं हो रहा है, 80 हो रहा है कब 10 वर्ष बाद। और 10 वर्ष बाद मतलब कि ए का भी 10 बढ़ जाएगा और बी का भी 10 बढ़ जाएगा। तो 10 और 10 20 बढ़ेगा तब 80 होगा। तो अगर हम वो 10 वर्ष ना बढ़ाएं और प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचे तो 60 बनेगा। तो सर 3 और 2 5 हो जाएगा यानी कि 5x बराबर मेरे भाई यहाँ पे 60 हो जाएगा। सर 12×5 = 60 हो गया। जब x का वैल्यू 12 आ गया तो हमसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु कितना है। तो भैया 12 देखिएगा 3 दिख रहा है यानी कि 12×3 = 36 हो जाएगा और 12×2 = आपका 24 हो जाएगा। ये देखिए 24 और 36 हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। यहां तक सर समझ में आया होगा आपको। मैंने 60 क्यों लिया? क्योंकि 80 अभी नहीं हो रहा है, 80 10 वर्ष बाद होता और 10 वर्ष बाद होता तो यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, तो 10-10 साल दोनों को जुड़ता तो 20 वर्ष हो जाता, तो हम 20 वर्ष पीछे आ गए। क्लियर है। चलिए 7वें नंबर को समझिएगा। 7वें नंबर में लिखा है कि दो भाइयों की आयु का जो योग है और अंतर का जो अनुपात है वो 5:1 है। ठीक है, यदि उनकी आयु का जो गुणनफल हो 96 है तो उनकी आयु ज्ञात करना है। उनकी आयु ज्ञात कीजिए का मतलब कि प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जा रहा है। इसको बाई ऑप्शन उड़ाते हैं। पहले देखिएगा दो भाई है और दोनों भाई का उम्र का जो गुणनफल है वो होना चाहिए सर 96। तो भाई साहब एक बात बताइए, और उतना ही नहीं, जब वो दोनों भाई के उम्र को जोड़ देंगे और जब उन्होंने दोनों भाई के उम्र को घटा देंगे तो जो अनुपात बनेगा वो अनुपात बनेगा मेरे भाई 5:1 का। एकदम मजा आ जाएगा। देखिए कैसे बाई ऑप्शन उड़ेगा ये। सपोज मान लेते हैं कि अगर सर हम पहला ऑप्शन को लेकर चले तो क्या सर ये दोनों को गुना कराएंगे तो क्या 96 आएगा? तो हाँ 12×8 = 96 आएगा। यानी पहला कंडीशन सही है कि दोनों का गुणनफल 96 होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये दोनों का उम्र को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? तो 12 8 जोड़िएगा तो 20 मिलेगा। ठीक है सर, और दोनों को उम्र को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? तो सर 12 में से 8 जाएगा तो 4 मिलेगा। सर इसको काटिए तो 4 एकम 4 और 4×5 = 20। मेरे भाई अनुपात बन गया 5:1। बना कि नहीं बना? ए बन गया आपका अनुपात 5:1। और सर यही तो हमारा क्वेश्चन बोला था कि जोड़ने पर और घटाने पर हमारा जो अनुपात बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5:1 का, और वही नंबर को गुना कर दें तो 96 आना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब किसी को लग रहा होगा कि सर आप बाद बाकी और ऑप्शन को चेक कराइए। आइए चेक कराते हैं। अगर आप इस 16 और 6 को भी गुना कराएंगे ना तो सर 16×6 = 96 होगा। ये बात तो सही है, लेकिन
जब जोड़िएगा तो 16 और 6 हो जाएगा 22, और जब घटाइएगा तो हो जाएगा 10। क्या मेरे भाई जब इसको काटिएगा तो 11 दूना भी आ जाएगा 5 दूना। तो आप क्या देखें कि सर इसका जो अनुपात बना वो 11:5 बना। तो क्या आपको अनुपात 11:5 का चाहिए था? तो नहीं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द रॉन्ग। लेकिन अगर सर आप थर्ड ऑप्शन को थोड़ा दिखाइएगा, आइए थर्ड को दिखाते हैं। थर्ड में क्या है मेरे भाई कि 10 और 6 को गुना करेंगे तो सर 10 छक 60। ये तो सर पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि गुना करने पे हमको 96 चाहिए और इसको जैसे गुना किए 60 मिल गया, ये तो गया काम से पहले बार में। अब सर अगर ऑप्शन डी की अगर आप बात करते हैं तो आइए बाबू ऑप्शन डी को देखेंगे। सर ये तो 24 चौके 96, हाँ भाई बात तो सही है, 24 चौके 96 होता है, पहला कंडीशन सही हो गया। लेकिन जब इसको जोड़िएगा ना तो आ जाएगा 28 और घटाइएगा तो आ जाएगा 20। सर इसको जब अनुपात बनाया जाएगा तो सर 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20 होता है, यानी कि मेरे भाई 7:5 बनेगा। तो क्या आपको अनुपात में 7:5 चाहिए था? तो सर आप बोलेंगे नहीं चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी का भी काम यहां से खत्म हुआ। तो आप देख पाए होंगे कि ऑप्शन फर्स्ट एकदम स्मूथली और सही ढंग से क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर की तरफ। तो 8 नंबर में क्या है समझिएगा। लिखा है कि सुधा की आयु राधा से दोगुना अधिक है। मतलब यहाँ इसका सेंस ये है, ये अधिक वर्ड आकर के आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, लेकिन इसका सेंस आप समझिएगा ये दोगुना ही बोल रहा है। तो सर सुधा की आयु राधा से दोगुना है, कंप्लीटली ये समझिए। फिर लिखा है कि यदि राधा की आयु से 6 वर्ष को घटाया जाता है और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। आज से 2 वर्ष पूर्व सुधा और राधा की आयु क्या होगी? देखिएगा यहाँ पे एक है आपका सुधा और इधर है आपके राधा। सुधा की जो आयु है राधा से दोगुना है, तो सर अगर ये x होगा तो सर ये 2x होगा। ठीक है, बोला यही है कि राधा की आयु में 6 वर्ष घटाया जाता है, चलिए 6 घटा देते हैं, और सुधा वाला में 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, चलिए 4 वर्ष बढ़ा दिए। फिर लिखा है कि तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगा। यहाँ पे जो सुधा है वो राधा से 4 गुना अधिक है भाई साहब, इसलिए हम राधा में गुना करके दोनों को आपस में बराबर करा देंगे। अब जैसे ही बराबर कराएंगे तो आप यहां से देखेंगे हो जाएगा सर ये आपका 2x प्लस का 4 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 4x और 6 चौके होता है 24। सर 24 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 28 और 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x। सर 2 से काट देंगे, 24 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। सर x का वैल्यू आ गया 14, x का वैल्यू 14 आ गया। इसका सेंस ये हुआ कि राधा का उम्र अगर 14 साल है तो सुधा का उम्र यहाँ पे 28 साल है। यह बात है। हमसे जो पूछा है कि आज से 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले, भैया 2 वर्ष पहले इनका उम्र क्या बनेगा? तो सर ये जो 28 दिख रहा है वो बन जाएगा 26, और जो 14 दिख रहा है वो बन जाएगा 12, यानी सही आंसर हो जाएगा 26 और 12। तो आपको दिख रहा होगा 26 12 यहाँ पे ऑप्शन सेकंड में है, यानी कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम बात करने वाले हैं 9 नंबर की तरफ, और बताइएगा कि 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा। सवाल यही है कि किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई, कौन कहा? किरण ने। किससे कहा? वरुण से, कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है। ठीक है भाई, यानी भाई बहन है यहाँ पे कौन कौन? किरण और अभी। अभी इसका नाम है भाई का, अभी के बहन कौन हुई? किरण हुई। ये बोलता है कि जो मेरा भाई है अभी वो हमसे 4 वर्ष छोटा है। ठीक है भाई, बाद में लिखा है कि यह भी बताया कि उनकी उम्र का जो योग है ना वो 32 साल है। यानी भाई बहन के जब दोनों को उम्र को अगर हम ऐड कर ले, भाई बहन का दोनों उम्र को, तो सर हो जाएगा 32 साल। और दोनों भाई बहन में अंतर कितने का है? तो 4 साल का अंतर है। तो बोला यह है कि किरण और अभी की उम्र ज्ञात करने के लिए वरुण की सहायता करें। ये तो फिर बकवास का लाइन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उम्र निकालना है किरण और अभी का। तो आप चाहे तो बाई ऑप्शन उड़ाएंगे और नहीं तो बेसिक भी जा सकते हैं, हम वो भी सिखाएंगे। ध्यान से समझिए, पहले बेसिक उड़ा देते हैं।
अगर हम सर पहला वाले ऑप्शन को लें तो अगर सर किरण का उम्र अगर 18 होगा और अगर अभी का उम्र 14 होगा तो क्या ये दोनों में आपको लग रहा है कि सर भाई 4 साल छोटा है? तो हाँ सर, ये बात तो सही है कि 4 साल छोटा है। बढ़िया बात है। क्या ये दोनों को अगर आप जोड़ देंगे 18 और 14 को तो क्या 32 आ जाएगा? तो हाँ सर, अगर 18 और 14 को जोड़ देंगे तो 32 भी आ जाएगा। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों में 4 साल का अंतर भी है और दोनों को जोड़ने के बाद 32 आ भी रहा है। लेकिन और अगर ऑप्शन को आप देखें तो आइए उसको समझते हैं। किरण के बारे में बोला गया 16 साल यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में, और यहाँ बोला गया है 12 साल। सर ये भी छोटा तो है 4 साल, नो डाउट, बट जब आप इसको जोड़िएगा ना तो 32 नहीं आएगा बल्कि 28 आएगा, और हमको 28 तो चाहिए नहीं। इसके सिवाय आप जब यहाँ देखेंगे तीसरा ऑप्शन को, तो तीसरा ऑप्शन में आपको देखिएगा किरण का उम्र बताया गया है 12 साल और अभी का उम्र बताया गया है 16 साल। ये भैया ये कैसे हो सकता है ना? ये तो ऐसी, भाई किरण हमेशा बड़ा है, किरण जो है वो बड़ी बहन है और अभी जो है छोटा भाई है, तो छोटा भाई से बड़ा तो हो नहीं सकता ना किरण की उम्र। तो यहाँ पे किरण का 12 नहीं हो सकता है। अब अगर आप लास्ट ऑप्शन की बात करें तो किरण का उम्र बताया गया फिर से 10 और अभी क्या बताया गया 14। ये भी गड़बड़ है भाई। जब भी उम्र होगा तो किरण का बड़ा होगा, किसके रेस्पेक्ट में? तो अभी के रेस्पेक्ट में। सर ये तो बाई ऑप्शन हो गया, बेसिक दिखाइए। हाँ, बेसिक ऐसे समझिएगा कि अगर आप किरण को x मानते हैं तो उसके भाई को x-4 मानना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों को उम्र को अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ सवाल बोला है कि भाई साहब 32 होना चाहिए। सर x x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 4 माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। जब 2 से यहाँ पे कटाइएगा तो 18 बार में कट जाएगा। सर x का वैल्यू 18 आ गया, इसका मतलब कि सर किरण का उम्र आपका 18 हो जाएगा, और जब उसके भाई अभी की बात करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 14 साल। ये हुआ इसका बेसिक भी, और जैसे बनाए बेसिक बनाए तो भी जल्दी बन जाएगा और बाई ऑप्शन उड़ाए तो भी आपका जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये रहा आपका 10वां नंबर। हाँ, 10वां नंबर में क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। लिखा है कि अदिति, आदित्य और आद्या, यहाँ पे 3 इंसान है, आदिति है, आदित्य है और आद्या है, कि वर्तमान आयु का जो योग है ना वो 120 है। यानी जब तीनों का प्रेजेंट टाइम का एज को अगर हम काउंट कर लें तो हो जाएगा आपका, तो यानी कि जब तीनों को मिला लें तो यहाँ पे 120 बताया गया। ठीक है सर, हमसे कहानी ये बोला कि 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था। 3 वर्ष पहले, एक बात बताइएगा, 3 वर्ष पहले इसका सेंस ये होता है कि 3-3 साल सबका घटेगा, आदिति का भी घटेगा, आदित्य का भी घटेगा और आद्या का भी घटेगा। तो सर 3 वर्ष पहले यानी कि 3 लोग हैं तो 3 तिया की 9 साल घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो बोला है कि उनकी आयु का योग कितना था। भैया कितना आसान सा चीज है, 120 तो पहले था, 3 वर्ष पहले यानी कि 3 तिया की 9 साल सबका घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 111। अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करते हैं 11 नंबर की तरफ, और इसको समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। लिखा है कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु भाई 8:3 के अनुपात में है। फिर लिखा है कि 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। फिर से बोला है कि माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग क्या है। एक बात बताएं, पहले इसको हम बाई ऑप्शन उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे? हमसे यहाँ बोला है कि माँ और बेटी के वर्तमान आयु का योगफल पूछा है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, योगफल पूछा है। अगर सर हम स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ योगफल देखें तो 8 और 3 कितना होता है? सर 8 और 3 होता है 11। ठीक, अगर 11 हुआ तो आप इतना हमेशा याद रखिएगा, लगभग 99% ये बात सही हो जाएगा कि अगर 8 और 3 यहाँ 11 हुआ योगफल, तो सर जब भी होगा ना तो 11 का मल्टीपल में ही इसका आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं? 99% कंडीशन आपको सही हो जाएगा, 99%। 1% कहीं कहीं दिक्कत देगा, वो हम बताएंगे कहां दिक्कत देगा। तो अगर सर योगफल बोला तो 8 और 3 हो जाएगा 11, और सर 11 का मल्टीपल वाला ही आंसर हो सकता है। इसका मतलब आइए और ऑप्शन को खंगालिए कि 11 का मल्टीपल कौन है। तो सर 11 छक 66 होता है। सर एक झटके में आंसर दिख गया आपको, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया?
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 66, क्योंकि जब भी आंसर होगा उसके मल्टीपल में होगा। और अब देखते हैं बेसिक। अगर सर माँ का यहाँ पे 8x है, ठीक, और उनके बेटी का यहाँ पे 3x है, 12 वर्ष बाद बोला 12 इसमें जोड़ लीजिए, 12 इसमें जोड़ लीजिए, और तब बोला है कि रेशियो बन जाता है 2:1। ठीक है, तो फिर से आप देखिए इसको क्रॉस इंटू कराइएगा तो मिलेगा 8x प्लस का 12, और इधर से कराइएगा तो 3 दूना की हो जाएगा 6x, और 12 दूना का हो जाएगा यहाँ पे 24। इधर घटाइएगा मेरे भाई 2x आ जाएगा, और इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 6। जैसे ही 6 आया तो अब बताइए कि यहाँ पे कंप्लीट 8 और 3 11x बन रहा था सर, 11 का 11, x का वैल्यू 6 आ गया, 11 6 66 हो जाएगा सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। तो आप इसको बेसिक भी देख लिए, और मजा तो तब आया होगा जब आप इसको बाई ऑप्शन एक झटके में इसका आंसर कर लिए होंगे। ठीक है गाइस, तो ये रहा आज का 12वां नंबर क्वेश्चन, और ये रहे आपका, करेंगे इसको होमवर्क करेंगे 12वीं को इसके साथ। एक और क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर, और इसको भी करेंगे आप होमवर्क, और इसको आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या आएगा। तब तक के लिए बाय, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।